Hello everyone, welcome to our channel Computer Science Guide. In this channel we will learn about design and analysis of algorithms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स की ज़रूरत क्यों है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग एल्गोरिदम उसकी सबसे पहले बनाते हैं। तो हम लोग एल्गोरिदम क्यों बनाते हैं? हम लोग एल्गोरिदम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिससे हमें कम से कम स्पेस कंज्यूम हो हमारी मेमोरी की, और कम से कम टाइम में, मतलब कम से कम टाइम में हमारा प्रोग्राम रन हो। तो इसीलिए हम लोग ये लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग अबाउट what are algorithms. So as it is mentioned here, algorithms are the definite list of well defined instructions for completing a task. हम जैसे किसी भी चीज़ के एल्गोरिथम बनाते हैं तो वो लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे। अब जैसे टी बनाने की एल्गोरिथम क्या होती है, स्कूल जाने की आपकी एल्गोरिथम क्या होती है, आपकी ऑफिस जाने की एल्गोरिथम क्या होती है ना। तो ये होती है एल्गोरिथम, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस गिवन एन इनिशियल स्टेट। एक इनिशियल स्टेट होगी कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, विल प्रोसीड थ्रू अ वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ सक्सेसिव स्टेट्स, और उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, इवेंचुअली टर्मिनेटिंग इन अ एंड स्टेट। लेकिन हर एक एल्गोरिदम की एक इनिशियल स्टेट और एक एंड स्टेट होगी ही होगी, है ना। इन्फिनाइट नहीं जा सकती, एल्गोरिदम की स्टेट इन्फिनाइट नहीं जा सकती, देयर मस्ट बी सम एंड स्टेट। As if we see, these are the characteristics of the algorithm. There are 5 characteristics of algorithm: input, output, definiteness, finiteness and effectiveness. जब आप एल्गोरिदम बनाते हैं तो ये 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें होनी ही चाहिए उस एल्गोरिदम में। इनपुट, ज़ीरो और मोर क्वांटिटीज दैट आर एक्सटर्नली अप्लाइड, कि हमारी एल्गोरिदम किसी न किसी एक इनपुट पे तो एटलीस्ट वर्क करनी ही चाहिए। ज़ीरो और मोर क्वांटिटीज दैट आर एक्सटर्नली अप्लाइड, है ना। सॉरी, इनपुट कम से कम, मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट तो हमें मिलना ही चाहिए। आउटपुट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक आउटपुट तो आना ही चाहिए उस एल्गोरिदम से। डेफिनेटनेस, ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग एल्गोरिदम में दे रहे हैं वो डेफिनेटनेस होना चाहिए, नहीं कि अनएम्बिगुअस है। मतलब ये निकल रहा है जब कोई आपके अलावा कोई दूसरा भी देखे तो उसको समझ सके आपके एल्गोरिदम को। फाइनाइटनेस, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनफाइनाइट नहीं हो सकती, देयर मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। Effectiveness, ensure that not only definite but also check whether it is feasible or not, है ना। feasibility भी हमें चेक करनी चाहिए। definiteness तो ठीक है, बट हमें feasibility भी ध्यान में रखनी चाहिए एल्गोरिदम की। Here the next comes space and time complexity. So what is space complexity? हम लोग डिज़ाइन एंड एनालिसिस पढ़ते ही इसीलिए हैं एल्गोरिदम की, जिससे हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लगा सकें किसी भी एल्गोरिदम की। The space complexity of an algorithm is the amount of memory needed by a program for its completion. जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर में जितनी स्पेस आपका प्रोग्राम ले रहा है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड बाय अ प्रोग्राम फॉर इट्स कंप्लीशन। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 3 टाइप्स की होती हैं: इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस, इन्वायरमेंट स्टैक स्पेस। तो इंस्ट्रक्शन स्पेस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन स्पेस वो चीज़ होती है जैसे हम जब मेमोरी में अपना प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे हम लोग जब कंपाइल करते हैं फिर जब रन करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर्स में इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है वो। तो वो इंस्ट्रक्शंस कितनी मेमोरी ले रहे हैं, है ना। डेटा स्पेस, जो हमने डेटा स्टोर कर रखा है, जैसे एरे। अब एरे अगर आपने 200 साइज़ का एरे बनाया है तो अगर एक बिट टू, मतलब एक इंडेक्स अगर 2 बिट्स का है तो आप 400 बिट एक्वायर कर रहे हैं मेमोरी की। तो ये हो गया डेटा स्पेस। इन्वायरमेंट स्टैक स्पेस, जब हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं अपने एरे से तो वो जहाँ जाके स्टोर होता है उसको कहते हैं इन्वायरमेंट स्टैक स्पेस। ओके।
स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बेसिकली हम लोग 90s में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे ध्यान देते थे, बट अब नहीं देते। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पहले इसलिए ध्यान देते थे क्योंकि जब हमारे पास मेमोरी इतनी एफिशिएंट नहीं थी। नाउ वी आर हैविंग मेमोरी ऑफ very good configuration. At that time, the memory was not of that much good configuration, so we need to uh, get focused more on space and time even also. But at the current time, we focus more on time complexity rather than on space complexity. So what is time complexity? Time complexity क्या होती है? Of an algorithm is the amount of time needed by a program for its completion. है ना? तो जो अमाउंट जो टाइम आपका कंज्यूम कर जो टाइम आपका प्रोग्राम कंज्यूम कर रहा है वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द सम ऑफ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। है ना? कंपाइल टाइम और रन टाइम का जो सम हो उसको हम लोग टाइम टेकन कहते हैं जो आपके प्रोग्राम ने लिया। कंपाइल टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंस वी कैन इग्नोर इट। अब जैसे हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो कंपाइल होगा, फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है ना? तो जब उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी है तो फिर हमें जब हम दोबारा ही उस प्रोग्राम को रन करेंगे बिना किसी चेंजेस किए तो फिर उसकी एक्सी तो वैली से रेडी है, तो कंपाइल टाइम तो उसमें होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंपाइल टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग अगर टाइम टेकन में कंपाइल टाइम को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट रन टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, execution time is the most important thing. So now here in this slide I have just shown one example of time complexity calculation कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो here we have taken an example of linear search, है ना? तो यहाँ पे एक मेथड मैंने बना रखा है यहाँ पे लीनियर सर्च का, जो एरे इनपुट में ले रहा है और एक टारगेट वैल्यू, जिस वैल्यू को हमें एरे में ढूंढना है कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है देन वी विल प्रिंट स्टेप 6 प्रिंट एलिमेंट x फाउंड एट इंडेक्स i एंड गो टू स्टेप 8 एग्जिट कर जाएंगे, है ना? तो अगर हमें मिल जाता है, मान लीजिए एरे में x वैल्यू है, तो हमारा ये कितनी बार रन होगा देखते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक वेरिएबल रखा है i, उसको हम लोग 1 इनिशियलाइज कर देंगे और ये जो स्टेप है वो सिर्फ प्रोग्राम में एक बार ही रन होगा। तो हमने यहाँ क्या रखा है, 1 टाइम, मतलब एक टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 है ना? क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब स्टेप 2, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन एन देन गो टू स्टेप 7। अगर स्टेप आई मतलब अगर इफ आई इज़ ग्रेटर देन एन, अगर एक बार मतलब ग्रेटर है आई एन से, अब एन कितना भी हो, है ना? मान लीजिए 5 है, एरे का साइज़ 5 है, तो मान लीजिए कि आई अगर 5 से बड़ा हो जाता है तो ये एक ही बार चलेगी, अगर पहले से ही बड़ा है। लेकिन नहीं है, आई इज सेट टू 1, तो हम लोग अंदर जाएंगे, है ना? तो ये कितने बार रन होगा, ये स्टेप n+1 बार रन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, और जब 6 पर आएगा तभी तो ये फॉल्स होगी कंडीशन, इसीलिए ये n+1 टाइम्स चलेगी ये लाइन। और फिर ये इफ़ ए इज़ मतलब ये अगर एरे का एलिमेंट टारगेट वैल्यू के इक्वल है तब तो हम ये लाइन प्रिंट करेंगे और लूप के बाहर आ जाएंगे, बट अगर नहीं मिलेगा तो ये एटलीस्ट 6 टाइम तो चलेगा ही, ऐसे A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4, है ना? तो n टाइम तो चलेगा ही। इफ दिस स्टेटमेंट इज रनिंग n टाइम देन दिस विल आल्सो, बिकॉज इट इज आल्सो इनसाइड अ लूप सेट i टू i+1। अगर नहीं मिलेगा तो हम i की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इसी लूप में तब तक घूमते रहेंगे जब तक हमें नहीं मिल जाती। अगर नहीं मिल जाती और i की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाती है तो हम लोग किस स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप 7 पे, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ऐसे हमारा ये एल्गोरिदम काम करेगा। तो अब अगर हमें इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाउंड करनी है तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया इंटू 1, ये पहली स्टेटमेंट के लिए, प्लस C2 इंटू n+1 दूसरी स्टेटमेंट के लिए, C3 इंटू n तीसरी स्टेटमेंट के लिए, C4 इंटू n
चौथी स्टेटमेंट के लिए C5 इंटू एन, पाँचवीं ऐसी 6, 7, 8। तो हमने सारी जो भी स्टेटमेंट जितने बार भी रन हो रही है ऐसे ले रखी है उसको इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सारे कॉन्स्ट मतलब कोफिशिएंट्स का सम निकाल लेंगे और कॉमन वैल्यू यहाँ ले लेंगे, तो जैसे हमने यहाँ से ले रखी है। ओके, तो हमने C2, C3 और C4 को A से डिनोट कर दिया और C1, C2, C6, C7, C8 को B से डिनोट कर दिया। तो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज लाइक दिस, and after ignoring this constant we can say that the complexity of this algorithm is O of n। O of n क्यों कहा, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिग ओ नोटेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की है। वर्स्ट केस, अगर हम यहीं पे बेस्ट केस फाइंड करते तो फिर हम लोग क्या करते कि पहले पे ही मिल जाता और हम एग्जिट कर जाते, तो इतनी एन टाइम्स रन ही नहीं करता प्रोग्राम। लेकिन हम हमेशा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारी एल्गोरिथम कितनी इफिशिएंट है या नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। If you are new to our channel, please subscribe our channel and click on the bell icon for the latest update. Let's meet you in the further videos.